हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। दफना अपना भाई रख लिए थे उसकी जगह। ये इतना कच्चा नहीं है, चौथी फेल है पर पूरा इंटेलिजेंट है। इस गाय तो मेरे अनु को मारा, हमारे अनु को। हम निर्दोष हैं, फिर भी हमें कमरे में बंद करके बहुत पीटा इस गाय तोड़ने ने। रुक तुझा किसी ने मारा मेरी बेटी को। टच नहीं करने का मारो इसको, इस काले कबे को तो मारो। आप आवाम नहीं छोड़ेगी, पुलिस वाले भागेंगे यहाँ से, इसीलिए तो उसने भी इनको बुलाया है। मारो इस काले को, मारो इस युवान को, ऐसे मारो इसको। अब मैडम भी निकलेगी यहाँ से तुम दबाकर। यही होना चाहिए आपके साथ। मुंह पे मारो इस पे। बड़ा उस टाइम बड़ा खुश हो रहा था कि मैं इनको पीट रहा हूँ। गोवा की आईजी मीरा देशमुख के बेटे सैम देशमुख के लापता होने के केस में पुलिस ने विजय सारकामकर और उसके परिवार पर बेकसूर होने के बावजूद जिस बेरहमी से अत्याचार किए हैं उसके खिलाफ पूरे देश में पूरा शोक का माहौल है। इस घटना के बाद कोडली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मैथोडे को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले के चलो तावड़ा गया घर। अब वो कोई चाय भी फ्री में नहीं देगा भाई। एक जनहित याचिका में फैसला देते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस मामले में अगर पुलिस को विजय सारकामकर को जांची फैमिली से किसी भी तरह की पूछताछ करनी है तो उन्हें पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। लो क्यों बैठा है? अब गाय गई भैंस पानी में। मुझे तुम्हें नहीं पता कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वैसे भी उसकी क्या गलती थी? आईजी होने के साथ साथ वो एक माँ भी तो थी। ऐसा लगा कि जो हमने किया सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अगर सैम की जगह अंजू होती और अंजू की जगह सैम, तो क्या आईजी मीरा अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करती? जरूर करती। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद कर। इस हादसे को भूल जाना हमारे लिए विजय, तुमने वो लाश उस गड्ढे से कब निकाली? चलो साहब की कार ठिकाने लगा कर वापस आया रविवार। इसको पता था कि बच्ची छोटी है, वो टूट सकती है भाई। 4 जमातें ऐसे नहीं पड़ी हैं। ये अब किसी को भी नहीं बताएगा। क्योंकि पहले वाली जगह तो बच्चे को देख ली थी। और इसी में हम सब भलाई। अब राज मेरे साथ इस दुनिया से जाएगा। हाँ, क्या तुम्हें उम्मीद थी कि अनु बिना सच बताए आखिर तक इतना कुछ सहेगी?
मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों पुलिस के सामने इतने देर तक टिक पाओगे। और मैं तुम्हें पहले भी बोल देती तो क्यों जाते। बचा लिया। अब राम राम। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हुई। पापा पुलिस आई है। अब गाय तौंडे नहीं है। अब क्यों आए हो यहाँ? फिर से इन्हें परेशान करने? हमें सिर्फ विजय से बात करनी है। कोर्ट से ऑर्डर लाए हो? क्या चल रहा है विजय? कहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं कमरे बदल कर रहा हूँ। क्या हुआ? अब कोर्ट के बगैर हाथ लगाओ उसको, ऑर्डर के बगैर। इधर फिर से ना सवाल है। मैं अब माफ़ी मांगेंगे कि हमारे बेटे का पता बता दो। आज हम तुम्हें आईजी, पुलिस या बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक मार बाप की हैसियत से मिले हैं। जब मार बाप बनने की कोई छोड़ती थी हमें, तो अचानक हमें एक बेटा हुआ, इकलौता बेटा। शायद इसीलिए हमने उसे इतने लाड़ प्यार के साथ बड़ा किया कि आज हमें पछतावा हुआ। विजय, शांति से सोचने पर हमें एहसास हुआ कि हमारे बेटे के साथ जो भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदार शायद हम ही है। हमारे लाड़ और प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया था। इसके लिए हम तुमसे मिलना चाहते थे। जाने अनजाने में हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंचाई। सॉरी, हमें माफ कर दो। तुमसे माफी मांगो। हम लोग ये देश छोड़ के जा रहे हैं। अब यार इन्हें बता देना लंदन। चाहिए। इनके भाई के पास। आप माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जाने से पहले विजय, लेकिन ये पुलिस वाले होते तो इस काबिल नहीं है कि इनको माफ़ किया जाए। लेकिन अब यार इनको आखिरी हमें बस दीदार इतना करा बता देना दो। चाहिए। फरसाद के साथ हुआ क्या? अभी फोन की घंटी बजती, लगता है सैन खत्म होगा। डोरबेल बजती है तो लगता है दरवाजे के बाहर सैन खड़ा है। ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। हम लोग जी नहीं पाएंगे इस तरह। बस हमें इतना बता दो कि हम लोग सैन का इंतजार करें या ना करें। या फिर इंतजार तो बनता ही नहीं है अब। मेरा भी तुम्हारा दोस्त नहीं। I can understand you. तुम आप पे क्यों भरोसा करो? सॉरी सॉरी, कम लेट्स गो। मीरा, लेट्स गो। बता दे यार, हाँ, अब मेरी माफ़ बहुत कीजिए। लाचार हो गया है। उसने सही बोला कि हमें वक्त दो। टाइम दो। काश मेरा दिल भी आप जितना बड़ा होता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक चौथी फिलहाल आदमी हूँ, जिसकी एक बीवी है और दो बेटियां। बस यही मेरी दुनिया है, और इसके आगे मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। एक दिन इस दुनिया में एक बिन बुलाए मेहमान आ जाता, वो हमारी इस छोटी सी दुनिया को
तबाह करने की साजिश कर। ओए हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, भीख तक मांगते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर अनजाने में एक हादसा हो जाता है और हम उस बिन बुलाए मेहमान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। हाय ओए ओके भाई आप जाओ। हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पहुंचाया। कई बार माफी मांगने की कोशिश की और मनी मन मांगी भी। हम और कर भी क्या सकते थे? मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता, किसी भी हद तक जा सकता। और उस वक्त मेरे लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए। सुनो, साहब ने बुलाया। सर मैं सामान क्वार्टर्स में रख के वापस आता हूँ। सर ये साहब होगा। माहिती है, फोटो देखा है टीवी पे? ये ले साइन कर। बहुत घमंड होगा ना तेरे को, कैसे पुलिस को उल्लू बनाया। ये एक गए तोड़े और तो आ रुक गया। जरा, एक बार लाश मिल लेते हैं, फिर देखते हैं। और हाँ, मैं 2-3 साल यहीं पर हूँ। निचो मैं तो थूम के रहूंगा। नहीं सर, मैं कौन होता हूँ पुलिस को उल्लू बनाने वाला? मैं तो पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से तो पुलिस हमारी रक्षा करती है और मुझे पूरा यकीन है कि आप और आपका ये पुलिस स्टेशन हमेशा हमारी रक्षा करेगा। इसको ये भी बता दो, गाय तोड़े का जो हाल हुआ है वही आपका होना है। इधर तो नहीं गई छुपाई पुलिस। आप कैसे है? इधर नहीं यार, उधर ही छुपाई। पहली दफा जब दबाई थी तो वो बच्ची ने देख लिया था, फिर इसने रातों रात आकर का काम हो गया है। मंडे से उसका फ्लोरिंग का काम शुरू होगा। इसने मेरे क्या उधर ही जाकर छुपाई है। हाँ, उधर ही आ गया है। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के अंदर ही भाई छुपाई हुई है।
ऐसे ये यार बहुत कमाल का पार्ट था एंड वाला, लेकिन देखा जाए ना तो भाई पुलिस वालों ने हर एक अरबा इस्तेमाल किया उसके खिलाफ, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। अगर 1% भी प्रूफ मिल जाता ना इन तीनों से तो भाई उन्होंने और बुरा हाल करना था। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखे कि चौथी फेल बंदे ने भाई पूरा डिपार्टमेंट जो है ना वो हिला कर रख दिया है, और उसने ऐसे ऐसे सबूत भाई जमा किए हैं ना कि पुलिस वाले तो क्या उससे ऊपर वाले भी उसको झूठा साबित नहीं कर सकते थे, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते थे। लेकिन ये देखें कि भाई उन्होंने पुलिस वालों ने अपना जो है वो एक असर इस्तेमाल किया और उसके फैमिली को टार्चर किया, उसको टार्चर किया और उसकी बेटी को टार्चर किया। लेकिन बच्ची ने तो जो देखा था, जहाँ पर लाश उसने दफनाई, उन्होंने दफनाई थी वो जगह तो देखी हुई थी, लेकिन भाई उसने भाई जैसे ही वो गाड़ी छोड़कर वापस आया है उसने वही लाश उठाकर भाई उधर पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दी है। लेकिन ये चीज़ है कि भाई पुलिस वाले ने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। लेकिन गाय तोड़े के साथ जो हुआ है ना वो एक अच्छा उसके साथ हुआ है कि अवाम ने उसको भैया से धोया जैसे धोबी कपड़े को धोता है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई विजय ने एंड पे उनके माँ बाप को बता दिया है कि मैं भी अपने मेरी भी फैमिली है, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, 1 वाइफ है, लेकिन आपके बेटे ने जो किया था उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है। लेकिन हम भी उसके लिए दुआ करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन उसके ने काम इतना गलत किया था कि भाई उसको माफ़ करना हमारे पास की बात नहीं थी। भाई सैम ने हरकत ही ऐसी की है कि वो माफ़ करने वाली नहीं है कि उसकी भाई सज़ा ही ये बनती थी। लेकिन भाई एंड पर जो उसके वालिद और मदर है ना उन्होंने भाई अपना मिन्नत की है कि हमें कम से कम यही बता दें कि वो ज़िंदा है कि नहीं है। हम भाई इधर से अपना छोड़कर यूके जा रहे हैं तो कम से कम हमें यही बता दें कि वो ज़िंदा है कि नहीं है। तो तब भाई विजय ने बता दिया है कि वो भाई नहीं है इस दुनिया में। नहीं, उसने कहा कि हमने उसको जो है ना वो आगे भेज दिया जहाँ से वो वापस कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन भाई गेम अच्छी खेली है, ठीक है, एक गलती तो लड़के की थी, लेकिन एक जुर्म जो है ना वो मनवाना एक बहुत मुश्किल टास्क था। उन्होंने जो प्लानिंग की थी, लेकिन जो भाई लाश वहाँ से निकाल के उधर लेके गया है ना, ये कमाल महारत उसने इस्तेमाल किया। लेकिन देखो आप आगे ऐसे ही मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।